नमो अरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सतीर्थवीर प्रभु का जग में प्रवर्ते निज तत्व बोध पाकर सब लोक हर्षे दुर्भावनान आवे मन में कदापि निर्विघ्न निकारी आराधना प्रवर्ते। 10 लक्षण पर्व जिसमें हमारी चर्चा 10 धर्मों पर चल रही है, जिसमें हम कषायों को कैसे जीते इस पर हमारी चर्चा चल रही है। कषायों को जीतने का क्या उपाय है, क्योंकि कषायों से जीव दुखी होता है। इस जीव को वास्तव में दुखी करने वाली कहे तो सबको लगता है ये 4 कषाय है, ये 4 कषाय के कारण जीव दुखी होता है। आपको आवाज आ रही है प्रॉपर? हालांकि कषाय जो है वो है कार्य। कार्य समझते हो? कार्य, कषाय है वो कार्य है और मिथ्यात्व है वो कारण है। कारण से कार्य होता है। जैसे आपको दूध मीठा करना हो तो दूध मीठा करने का कारण क्या है? दूध का मीठा होना ये तो कार्य है। दूध मीठा हुआ ये तो कार्य हुआ, लेकिन दूध मीठा किससे हुआ, किस कारण से हुआ? कि शक्कर से दूध मीठा हुआ, तो कारण क्या हुआ? शक्कर। ऐसे 4 कषाय तो कार्य है, लेकिन वो कषाय किसके कारण हो रही है? मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व के कारण ये कषाय उत्पन्न होती है। और फिर जगत में जितने भी जीव है, वो जितने भी जीव है, सभी जीव इस क्रोध का अभाव करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? क्रोध का अभाव करना चाहते हैं। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं लोग, वो सारे क्रोध का अभाव करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? क्रोध का अभाव करना हर कोई चाहता है, क्योंकि क्रोध से दुख लगता है, तो क्रोध का अभाव करना चाहता है। लेकिन वो परेशान है क्रोध से, उसे ऐसा लगता है, तो उसे क्रोध के ऊपर फोकस नहीं करना है। उसे तो आपको बताएंगे आज पूरा खोल करके कि क्रोध से परेशान होता है तो उसे छोड़ना भी चाहता है, लेकिन पता नहीं है क्रोध को कैसे छोड़े। वास्तव में क्रोध कब उत्पन्न होता है? जो अपन ने प्रारंभ के दिन से, पहले दिन से चर्चा की थी, क्रोध, मान और माया, 3 विषय पर चर्चा अपनी हुई है, तो अपन थोड़ा सा दोहरा करके आगे बढ़ेंगे। पर में सुख बुद्धि, क्या कह रहे हैं? पर में सुख बुद्धि है, अपने अनुकूल सामने वाली वस्तु या व्यक्ति नहीं परिणमता, तब क्रोध उत्पन्न होता है। माने पर में सुख बुद्धि, पर को अपने अनुकूल परिणमाना चाहते हैं, अपने अनुसार उसको बनाना चाहते हैं। अगर वो नहीं बनता या अपने अनुकूल नहीं होता तो हमको क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। अब इस क्रोध को आगे बढ़कर के अपन बात करें, अगर वो व्यक्ति या वस्तु अपने अनुसार परिणमा जाता है तो क्या होता है? मान हो जाता है। हमारे अनुसार सब बढ़िया काम कर रहे हो तो क्या होगा? मान होगा, प्राउड होगा। तो इस तरह के अंदर हमको अपने अनुसार जैसा भी चाहिए, एग्जाम में फर्स्ट रैंक चाहिए और फर्स्ट रैंक मिल जाए तो क्या होगा? मान लगेगा कि नहीं, हमने फर्स्ट रैंक लाया। और नहीं आते नंबर तो फिर गुस्सा आता है कि कहां पर मेरी गलती हो गई, कहां मैंने मिस कर दिया, तो गुस्सा आता है। और अपने हिसाब से हो जाए तो मान होता है। और फिर अनुकूल परिणमाने के लिए मायाचारी करते, अपने अनुसार परिणाम आ जाए इसके लिए मायाचारी करते, लेकिन मायाचारी से संयोग नहीं मिलते। क्या कह रहे हैं यहां पर? मायाचारी से जो भी अपन करना चाहते अपना कार्य, वो नहीं होता। सारे संयोग जितने भी प्राप्त होते हैं वो अपने कर्मों के उदय के अनुसार होता है। रात को पंडित जी विषय ले रहे ना, कर्म बंध वाला, तो कर्म के उदय के अनुसार हमें ये प्राप्त होते हैं। अर्थात सामग्री जो मिलती है वो पुण्योदय से मिलती है। और हम क्या मानते हैं कि हमने इस तरह से सामने वाले को उल्लू बनाया और हमें ये चीज प्राप्त हो गई, ऐसा हो गया। तो ये सारा हमारा भ्रम है। जो भी हमें प्राप्त होता है वो सारा हमारे पुण्योदय से होता है, ना कि हमारी चतुराई से, ना कि हम किसी को चीट करके कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी अपन धीरे धीरे चर्चा करते हैं। और बताए आपको, ये तो 3 चीज की बात हुई।
पैसे में या पर में सुख बुद्धि वाला जीव 100% मायाचारी करेगा। क्या कहा? पैसे में या पर में सुख बुद्धि वाला जीव 100% मायाचारी करेगा, क्योंकि उसको तो अपना कार्य सिद्ध करना है। जैसे कंपनी वाले होते हैं, वो कंपनी वाले को अपना प्रोडक्ट बेचना हो तो क्या करते हैं? मायाचारी करनी पड़ती है। अच्छा प्रोडक्ट नहीं है फिर भी क्या बोलते हैं कि अच्छा है। जैसे तेल बेचने वाली हर कंपनी क्या बोलती है? भाई हमारा तेल यूज करो तो आपके झड़ते हुए बाल झड़ना रुक जाएंगे, जिसका चांद नजर आ रहा है उसके ऊपर बाल उगने लग जाएंगे। तो ऐसी ऐसी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो लोग क्या होते हैं कि भाई चलो ट्राई करके देखते हैं, एक और तेल को ट्राई करें। लेकिन आपका सर पे जो बाल गए हैं या झड़ रहे हैं, ये सब कर्म के उदय के अधीन है। जो नाम कर्म की प्रकृतियां, उस प्रकृति के अंदर सब कुछ आ जाता है। चेहरा कैसा मिलना है, आपकी हाइट कैसी है, जो कुछ भी स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो सब नाम कर्म के अधीन है। पर आप मानते हो कि फेयर एंड लवली लगाओ तो गोरे बन जाओ। माने पहले से आप, इसका मतलब क्या हुआ? जो लोग मेकअप भी लगाते, अभी अपन और भी चर्चा करेंगे, आज शौच धर्म का दिन है ना, तो अपने को अच्छा दिखाने के लिए क्या करते हैं? नए नए तरह के क्रीम लगाएंगे, मेकअप लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? कि पहले हम अच्छे नहीं दिख रहे, अब क्रीम और पाउडर लगाएंगे तो अच्छे दिखेंगे। तो क्रीम और पाउडर लगा के हम अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है? कि पहले हम अच्छे नहीं दिख रहे, लेकिन क्रीम और पाउडर लगाने पर आप अच्छे नहीं होते। परफ्यूम लगाने पर क्या लगता है कि पहले हमारे बॉडी में से बदबू आ रही थी, अब परफ्यूम लगाएंगे तो खुशबू आएगी। पंडित साहब की मंगल श्रृंगार रचना पढ़ना आप। क्रीम और पाउडर मुख को उज्जवल नहीं मलिन बनाता है, हो साम्य भाव जिस चेहरे पर वह चेहरा शोभा पाता है। क्रीम और पाउडर ये चेहरे को उज्जवल या सुंदर नहीं बनाते। जिस चेहरे पर साम्य भाव होता है, समता भाव होता है, वो चेहरा शोभा पाता है। जैसे कोई व्यक्ति मायाचारी कर रहा हो, चीटिंग कर रहा हो, या कहीं पर किसी का, समझो एक बुरा दृष्टांत देता हो, कोई किसी का मर्डर करके आया हो और भगवान के सामने आकर कैसे करे, जय जय नाथ परम गुरु हो। अब बताओ उसका चेहरे पे वो ग्लो आ सकता है? जिस तरह से लोग पहले से ऑलरेडी मंदिर में बैठ करके भगवान की पूजा कर रहे हैं, वैसा ग्लो उसके अंदर आ सकता है? वो तो बस ऐसे ऐसे कर रहा है, लेकिन अंदर में डर है कि पुलिस पीछे पड़ी है, कहीं मुझे पकड़ ना ले, तो वो आकुलित रहता है कि मुझे पकड़ा ना जाओ, तो उसके चेहरे पर ग्लो नहीं आता। ऐसे मायाचारी व्यक्ति कितना ही अपने चेहरे पर, कितना ही ये सब चीज लगा दे छुपाने के लिए चेहरे को, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हो पाता और हर समय दुखी रहता है। क्यों? पर से सुख बुद्धि करने वाला जीव हर समय दुखी रहता है। अब आपको थोड़ा सा क्रोध मान माया लोभ को दोहरा करके आगे बढ़ते हैं। क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो अंधा होता है। कैसा होता है क्रोधी व्यक्ति? अंधा होता है। क्यों? आत्मा को आत्मा नहीं देख पाता क्रोधी व्यक्ति। ये हम थोड़ा द्रव्यान्यों की अपेक्षा से कह रहे हैं। क्रोधी व्यक्ति आत्मा को आत्मा नहीं देख पाता, माता को माता नहीं देख पाता। और देखो, एक माँ ने बच्चे से कहा कि बेटा तुम पढ़ाई करा करो और तुम ज्यादातर ये मोबाइल चलाते रहते हो, और मम्मी ने बच्चे से बिना क्या कहते हैं, बिना इंस्ट्रक्शन, बिना उसको बताए क्या कर दिया, वो जो नेट पैक था वो बंद करा दिया, मैंने वो प्लान खत्म कर दिया। अब बच्चे ने देखा नेट चला के नेट चल ही नहीं रहा है, तो बच्चे को गुस्सा आया। मम्मी को पूछा मेरा नेट पैक किसने बंद कराया? मम्मी ने बोला मैंने कराया, तुम पढ़ाई नहीं करते। तो बच्चा चाकू लेकर के किचन से आया और मारने के लिए माँ के पीछे दौड़ा। सोचो, क्रोधी व्यक्ति माँ को माँ नहीं गिनता। और माँ को भी देखी तो कई माँ ऐसे होती है, पेपर में आप न्यूज़पेपर में पढ़ोगे कि वो बच्चे को मार डालती है गुस्से के अंदर। तो ये क्रोध है वो अंधा होता है। ये हमने आपको उसका लक्षण बताया। क्रोध है वो अंधा होता है, अपना सुख अपने में भासित नहीं होने देता। तो ऐसा कई बार होता है कि घर में क्रोध का प्रसंग बन जाए और किसी व्यक्ति को जो क्रोध कर रहा है उससे अपन कहे कि आज आप प्रवचन में क्या सुन के आए? गुस्सा करते हो, क्रोध करते हो, आज प्रवचन में क्या सुन के आए? तो गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला व्यक्ति कहेगा अभी शांति से रहो, मंदिर की बात मंदिर में, या घर की बात घर में करो, मंदिर की बात मंदिर में करना। अभी यहाँ पर मंदिर की बात मत लाओ, स्वाध्याय की बात मत लाओ। अभी मेरी उनकी बात हो रही है ना, तो बीच में स्वाध्याय की बात मत लाओ।
माने क्रोधी व्यक्ति जो होता है तत्व ज्ञान की बात भी करे तो उसको भी हटा देता है, और तो क्या कहे, बड़े जन भी आए तो बड़े जन को भी नहीं देखता, गुरुजन को भी नहीं देखता, वो उसके साथ भी लड़ने को तैयार हो जाता है। इसलिए कहते हैं क्रोध अंधा होता है। अब मान कैसा होता है कि मान होता है वो बहरा होता है। कैसा होता है? बहरा होता है मान। क्रोध अंधा होता है, मान बहरा होता है। क्या होता है? मान कषाय वाले लोगों को समझ ही नहीं आता। क्या समझ नहीं आता? कि कितना ही कोई उसको हित की शिक्षा दे, मानी व्यक्ति को कितनी हित की शिक्षा दे, अच्छे भली बात करे, तो भी उसको समझ नहीं आता। वो तो अपनी धुन में रहता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, आपको मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। मानी व्यक्ति किसी से कुछ सीख नहीं सकता। ये अपन ने दूसरे प्रवचन में चर्चा की थी। बहुत विनय चाहिए कुछ सीखने के लिए। तो मानी व्यक्ति, जैसे रावण देखो, रावण का जो जीव था दशानन, वो बहुत ज्ञानी था, पंडित था, विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन सीता को हर के लेके आया था। अब क्या हुआ? सब लोग उसको समझा रहे हैं कि तुम इतने पंडित हो, ज्ञानी हो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो, किसी और की पत्नी को अपने घर लेकर के आए हो, ये अच्छी बात नहीं। सब समझा रहे हैं, फिर भी उसकी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? मैं जो कर रहा हूं वो सही है। वो ईगो, जिसे अपन कहते हैं ना ईगो, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो मान होता है वो बहरा होता है। मान कषाय वाले व्यक्ति को भगवान की वाणी सुनाई नहीं देती, दिव्य ध्वनि होती है वो भी सुनाई नहीं देती। क्यों? वो तो अपनी धुन में रहता है, मैं जो कर रहा हूं सही है। भगवान की वाणी में आया परिग्रह में सुख नहीं है, परिग्रह के त्याग में सुख है, उसको सुनाई नहीं देता। उसको तो लगता है पैसे में सुख है, तो ये सब बाहर की व्यवस्था में सुख है, ये गैजेट्स में सुख है, टीवी में सुख है, गाड़ी में सुख है। उसको ये समझ में नहीं आता सुख अपने आत्मा में। ये मानी व्यक्ति जो होता है वो बहरा होता है। अब माया कषाय वाला कैसा होता है? माया कषाय वाला व्यक्ति गूंगा होता है। जिसे गुजराती में अपन कहे, गुजराती लोग सामने ज्यादा है अपने, कि शांत पानी उंडा होए। समझते हो? शांत पानी माने बाहर से वो शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर उसके इतनी कषाय भरी है, किसी को छल करने की कषाय भरी है। वो सामने वाले व्यक्ति को क्या समझता है कि मैं तो सही कर रहा हूं, और इस तरह की उसकी चेष्टा होने पर वो क्या करता है कि बाहर से तो शांत दिखेगा, लेकिन अंदर में उसके कितनी कषाय भरी है। तो इस तरह का मायाचारी व्यक्ति का ऐसा होता है, कषाय है वो गूंगी होती है। और क्या बताए? व्यापार करते हैं तो व्यापार के अंदर भी देखे तो अपना उपयोग जो है वो तो न्याय नैतिकता में लगाने की बजाय क्या करता है कि दूसरों को ठगने में लगाता है मायाचारी व्यक्ति। अब कैसे क्या करें अपन कि जब आपको स्वयं भाषित होगा, क्या भाषित होगा कि माता पिता को स्वयं भाषित होगा कि अपना सुख अपने में है, तभी तो वो बच्चों को बता पाएंगे कि सुख अपने आत्मा में है, बाहर के साधनों में नहीं है, अच्छे पैकेज में नहीं है, पैसे में सुख नहीं है। जब माता पिता को ही बाहर की वस्तुओं में सुख लग रहा है तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? बच्चों को कहेंगे भैया कोचिंग में जाओ, कराटे क्लास करो, फलानी चीज सीखो। लेकिन ऐसा कहने वाले कि भाई पाठशाला जाओ, पाठशाला का समय होता है तो बच्चे क्या करते हैं कि हमको पाठशाला जाना है, मम्मी कहती कि नहीं तुम पढ़ाई करो। अब एक आधा घंटा, एक घंटे की पाठशाला भी भेज नहीं पाते। क्यों? 9वीं 10वीं में बच्चे आ जाते हैं तो पढ़ाई को हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन आधा घंटा, एक घंटा भी अगर आप पाठशाला में भेजोगे तो बच्चे का, आप जो कहते हो ना खेलने के लिए जाएगा तो माइंड फ्रेश हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? वहां पढ़ाई के वर्कलोड में माथा भारी हो जाता है। बड़े पंडित जी साहब कहते हैं दुर्विकल्प से माथा भारी होता है और तत्व विचार से हल्का होता है। क्या कहा? दुर्विकल्प से माथा भारी होता है और तत्व विचार से हल्का होता है। अब तत्व विचार में लगेगा, स्वाध्याय सुनेगा तो क्या होगा? तो उसको रिलैक्स फील होगा, अच्छा फील होगा, क्योंकि जिनवाणी ऐसी चीज है जो सब बातों का समाधान कर सकती है। और लोभी व्यक्ति, आज लोभ पे चर्चा करनी है ना, लोभी व्यक्ति नकटा होता है। नकटा समझते हो? नकटा, लोभी व्यक्ति नकटा होता है। माने जैसे अपन सरल भाषा में कहे तो बेशरम होता है, जिसको किसी इंसल्ट हो जाए तो भी उसको इंसल्ट की परवाह नहीं होती है। जैसे सरल एग्जांपल देते हैं बच्चों को कि शादी में गए, अब शादी में आइसक्रीम बांट रहे थे, अब आपने एक आइसक्रीम तो खा ली, तो अच्छे से एक आइसक्रीम खा ली, अब आइसक्रीम बहुत टेस्टी लगी तो आपको चाहिए थी कि और एक आइसक्रीम ले ले, तो आप जिस स्थान पर बैठे थे वहां से खिसक करके दूसरे स्थान पर चले गए कि जहां पर वो आइसक्रीम वाला बांटने जा रहा था। अब वहां पर चले गए तो वहां पर और एक आइसक्रीम खा ली। फिर आपका मन हुआ कि और एक आइसक्रीम लेना है, तो आपने, आपके साथ में फ्रेंड एक बैठा था, उसने भी खा ली थी, फिर भी बोला भैया इसके लिए तो आइसक्रीम लाओ, इसने नहीं खाई है।
अब वो कह रहा है मैंने खा लिया, मुझे नहीं चाहिए, बोले तू मत खाना, मेरे को दे देना। तो इस तरह की बेशरम या जिसको इज्जत की भी परवाह नहीं होती, इंसल्ट फील हो तो भी परवाह नहीं होती, उसको कहते हैं नकटा। माने उसको अपने नाक की भी कीमत नहीं होती, इज्जत की भी कीमत नहीं होती, तो कहते हैं कि लोभी व्यक्ति वो नकटा होता है। अब आगे आपको विषय बताते हैं कि वास्तव में ये उत्तम शौच धर्म, यहाँ पे नाम दिख रहा है उत्तम शौच धर्म। तो उत्तम शौच धर्म क्या है कि पराई चीज की इच्छा करना यह अपवित्रता है, और मैं परिपूर्ण हूं अपने में ऐसा अनुभव करना यह पवित्रता है। माने पर की वांछा करना ये अपवित्रता है, और मैं अपने में परिपूर्ण हूं, ये क्या है? पवित्रता है, शुचिता है। जैसे मैं अपने में परिपूर्ण हूं तो मुझे सम्यक दर्शन या केवल ज्ञान की जरूरत है कि नहीं है? बोलो समय। जब मैं अपने में परिपूर्ण हूं तो केवल ज्ञान की जरूरत है कि नहीं है? सम्यक दर्शन की जरूरत है कि नहीं है? इसका खुलासा अपन करते हैं। जैसे दूध में शक्कर डालने के बाद दूध कैसा होगा? मीठा होगा। सीधी सी बात है, दूध में शक्कर डालने पर दूध कैसा होगा? मीठा होगा। अब दूध में शक्कर डालने के बाद कौन वांछा करेगा, हे गॉड प्लीज सेव माय, प्लीज शुगर डाल दिया ना, उसके बाद प्लीज हे गॉड प्लीज स्वीट माय मिल्क, भगवान भगवान की प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब शक्कर डाल दी, खुदा की प्रार्थना इबादत करनी पड़ेगी। महावीर भगवान से तो कम से कम कहना पड़ेगा नमो अरियंताणम, मेरा दूध मीठा हो जाए। अरे दूध में शक्कर डालने पर दूध मीठा ही होगा, वांछा करनी नहीं पड़ती। ऐसे अपने को पवित्र ज्ञायक आत्मा अनुभव करने पर हमें सम्यक दर्शन हो जाए, केवल ज्ञान हो जाए, ऐसी वांछा करनी नहीं पड़ती। जिस प्रकार दूध में शक्कर डालने पर दूध मीठा होता है, ऐसे ही मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार करने पर क्या होगा? सम्यक दर्शन होगा, केवल ज्ञान होगा, सब कुछ मिलेगा। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, सरल, बच्चे हैं तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से सुनना। एक राजा युद्ध करने गया, दूसरे देश पर युद्ध करने के लिए गया, और युद्ध करके वहां से विजयी होकर के लौट रहा था। अपनी रानियों को संदेशा भेजा उन्होंने, लेटर लिख करके, और सबको भेज दिया रानीवास में जहां रानियां रहती थी, कि मैं दूसरे देश पर विजय प्राप्त करके वापस अपने देश लौट रहा हूं, तुम्हें कोई चीज चाहिए हो तो बता देना। अब क्या हुआ? राजा की कितनी रानियां होती हैं? बहुत, समय कह रहा है बहुत रानियां होती है। अब राजा की बहुत सारी रानियां होती, प्रासुक कितनी होती है राजा की रानियां? बहुत सारी होती। अब बहुत सारी रानियों ने अपने अपने लिस्ट लिख करके भेज दिए राजा को। अब राजा ने कह दिया उसके मंत्री से और जो भी सेवक लोगों से कि जो जो डिमांड है इनकी वो पूरी की जाए। तो फिर क्या हुआ कि राजा ने जो जो डिमांड थी सबकी पूरी करवाई। अब एक रानी का जो पत्र था, उस पत्र के अंदर दो आंसू थे। क्या थे? दो आंसू टपके हुए थे, और एक लिखा था। क्या लिखा था? एक। अब वो मंत्री को, सेवक को समझ नहीं आया, मंत्री को उसको समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में? तो क्या हुआ कि वो राजा ने जो पत्र पढ़ा कि तुम्हारी रानी ने एक का अंक लिखा है, तो एक का अंक देख करके वो राजा को भी समझ में नहीं आया। लेकिन जो उसके चतुर मंत्री थे, उन चतुर मंत्रियों से पूछा। क्या पूछा? कि ये एक का अंक लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरी रानी को एक कंगन चाहिए, एक हार चाहिए, क्या चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर उसके चतुर मंत्री ने बताया कि आपकी रानी आपके विरह के अंदर दुखी हो रही है, और उसको तो मात्र एक राजा ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ना कंगन चाहिए, ना हार चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, उनको तो सिर्फ एक आप चाहिए। अब बाकी रानियों ने डिमांड की थी बहुत सारी चीजों की। अब उनके कमरे में क्या पहुंचेगा कि जो चीज की डिमांड की थी वही पहुंचेगी, और जिस रानी ने एक लिखा था उसके कमरे में कौन कौन पहुंचेगा? कि राजा पहुंचेगा। क्यों? कि उसको राजा की डिमांड थी तो राजा पहुंच गए वहां पर। ऐसे ही राजा की प्राप्ति होने पर उस रानी को क्या मिलेगा? सिर्फ राजा ही मिलेगा कि नहीं? राजा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन राजा के साथ उसको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। ऐसे जिसने गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, और जितनी भी चीजों की आपकी डिमांड है वो सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे तो एक आत्मा चाहिए। अब जिसको आत्मा चाहिए उसको क्या मिलेगा? कि उसको सब कुछ मिलेगा, उसको सम्यक दर्शन भी मिलेगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, केवल ज्ञान, सब कुछ मिलेगा। क्यों?
एक आत्मा के आश्रय से सब कुछ प्राप्त होता है, वहां पर राजा के आश्रय से उस रानी को सब प्राप्त हो रहा है, ऐसे ही यहां पर जीव राजा के आश्रय से इसको सब कुछ प्राप्त होगा। ऐसे भगवान आत्मा का आश्रय करने पर सुख प्रकट होगा ही होगा। अब तक हम पर का लक्ष्य कर रहे थे, इसके लिए सुख प्रकट नहीं हुआ। अब अपनी ये लोभ है, माने पर से सुखी होने की जो इच्छा है, ये वास्तव में लोभ है। इसको अपन थोड़ा सा और देखते हैं। भोगों को पाने के लिए मूर्ख रहे रोता, पर भोगों को पाकर भी कौन तृप्त है होता। भोगों को पाने के लिए क्या कहा? मूर्ख रहे रोता। जैसे जिस किसी व्यक्ति को किसी भी चीज की प्राप्ति करनी हो, जैसे बच्चा पढ़ रहा है 8 में 9th में पढ़ रहा है, उसके पास साइकिल नहीं है। अब उसने बोला कि मुझे पापा साइकिल चाहिए, तो पापा ने कहा इस एग्जाम में तेरे 80% आएंगे तो तुझे साइकिल मिलेगी। अब 80% लाने के लिए वो क्या करेगा? बहुत मेहनत करेगा। अब उसको क्या चाहिए? साइकिल चाहिए। वो 80% के लिए मेहनत नहीं कर रहा है, उस समय भी साइकिल के लिए मेहनत कर रहा है। अब साइकिल आने के बाद कैसा लगता है? भोगों को पाने के लिए मूर्ख रहे रोता, भोगों को पाकर भी कौन तृप्त है होता। अब साइकिल आने पर तो सुखी हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? समय प्रासुक सुखी हो जाओगे? साइकिल मिलने पर सुखी हो जाओगे? नहीं होंगे। उसके बाद और एक नई डिमांड शुरू हो जाएगी। साइकिल देखो, आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, सुखी होना है तो आपको जब भी कोई इच्छा होती है प्राप्त करने की, वो जब तक मिलती नहीं है तब तक दुखी रहते हो, और जब प्राप्त हो जाती है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती, फिर आपको इतना मजा नहीं आता। होता है कि नहीं होता? होता है ना। तो जब आपको इसकी इच्छा होती है तब वो चीज प्राप्त नहीं होती, और जब प्राप्त हो जाती है तब क्या होता है कि तब उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो भोगों को पाकर भी कौन तृप्त है होता। भोगों को पाकर कौन तृप्त होता है? आज तक एक भी जीव तृप्त नहीं हो पाया। भोगों से उदास होने वाले, भोगों से विरक्त होने वाले तो तृप्त हो पाए। किस में तृप्त हो पाए? अपने आत्मा में तृप्त हो पाए। तो अब अपन इस लोभ का अभाव कैसे करें, लोभ को कैसे जीते? अपनी जो चर्चा चल रही है ना, सामान्य रूप से कहे तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से जीता जाता है। अब तत्व ज्ञान का अभ्यास, अब ये कितना बड़ा अभ्यास है, ये सामान्य कथन है, और सामान्य से विशेष बलवान होता है। एक होता है जनरल नॉलेज, और एक होता है उसमें भी विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट। जैसे अपन कहे कषाय को जीतने की बात, तो कषाय को कैसे जीते, कि कषाय को जीतने के लिए क्या उपाय है, वो अपन उपाय कर रहे हैं चारों अनुयोग से, जो अपना चर्चा चल रही थी। अब कल हमने दोहरा भी दिया था आपको। अब अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं द्रव्यान योग से लोभ को कैसे जीते। किससे जीतना है? द्रव्यान योग से। चारों अनुयोग से जीतने की बात चल रही है। अब द्रव्यान योग से जीते कैसे? अब शौच धर्म, शौच का अर्थ होता है शुचिता। क्या होता है? शुचिता, शुद्धता, पवित्रता। शौच का अर्थ होता है, क्या होता है? शुद्धता, पवित्रता, शुचिता। अब आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? शुद्ध है कि अशुद्ध है? कि आत्मा शुद्ध है, लेकिन हम अपने आप को कैसा मान रहे हैं? अशुद्ध मान रहे हैं। अब इसका ऑपरेशन करते हैं। जैसे 1 करोड़ का हीरा, आदरणीय सुमंत प्रकाश जी भाई साहब ये दृष्टांत बहुत बार देते हैं, फेमस दृष्टांत है, सबको पता होगा। 1 करोड़ का हीरा यदि गटर में गिर जाए तो बोलो हीरा कैसा हो जाएगा? हीरा कैसा हो जाएगा? हीरे में कुछ फर्क पड़ेगा? गटर में गिरने पर हीरे की वैल्यू घटेगी कि नहीं? गटर में गिरने पर भी हीरा हीरा रहता है। हीरे में किसी भी प्रकार की गंदगी प्रवेश नहीं होती। गंदगी जो है ना गटर की, फॉरेन मैटर नॉट एंटर, माने वो गटर की गंदगी है वो हीरे में प्रविष्ट नहीं होती, वो हीरा तो झोंका त्यों रहता है। ऐसे आत्मा भी जो है वो शुद्ध ही है, तू उसे शुद्ध अनुभव नहीं कर रहा है, और एक क्रोध, मान, माया, लोभ रूप परिणमते हुए अपने आप को अनुभव कर रहा है। इस कारण से तू उसे शुद्ध नहीं अनुभव कर पा रहा है। जैसे बालक होता है, बालक माने जो छोटा सा बालक हो, छोटा सा बालक, अब गोदी में खेलने वाला बालक, अब मम्मी उसको पलने में रख करके गई, घोड़ियों के ना घोड़ियों पलने में रह करके गई। अब फिर क्या हुआ? मम्मी तो मंदिर चली गई, अब बच्चे को तो पॉटी हो गई। अब बच्चा पॉटी के अंदर पूरा लोटपोट हो गया। अब उसने पॉटी अपने चेहरे पे भी ऐसे लगा दी और ऐसे 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 करने लगा।
अब उतने में मम्मी आई मंदिर से, अब वो पॉटी में खेल रहा है बच्चा, चेहरे पर भी लगा रहा है, ऐसे मुंह पे भी लगा रहा है पॉटी। अब वो बच्चा कैसा दिख रहा है? गंदा दिख रहा है एकदम, कितना गंदा लग रहा है, कोई टच करना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन मम्मी आएगी तो क्या करेगी? मम्मी आएगी तो क्या करेगी? बच्चे को, अरे कितना गंदा बच्चा है, भले ही वो ऐसे कहेगी कितना गंदा बच्चा है, लेकिन उस समय भी वो फिर उसकी गंदगी को तो साफ कर लेगी और फिर गले से लगा देगी, मेरा प्यारा बेटा। क्यों? वो गंदगी है, मलिनता है, वो तो गंदी है, अशुद्ध है, लेकिन उस मलिनता के बीच में भी मेरा बेटा तो कैसा है? मेरा बेटा है। ऐसे इन क्रोध मान माया लोभ के कषायों के बीच में भी आत्मा तो कैसा है? शुद्ध ही है। पर्याय में अशुद्धता है, पर्याय में अशुद्धता है, मेरे में अशुद्धता नहीं। क्या कहा? पर्याय में अशुद्धता है, मेरे में अशुद्धता नहीं। ज्ञानी कितना सुंदर कहते हैं, मैंने जब जब भी गायक को देखा, उसे पूरा का पूरा ही पाया, द्रव्य पूरा मिला, गुण भी पूरे मिले, अरे पर्याय की छोड़ दो बात बाकी, गायक है आत्मा। कि आत्मा तो हर परिस्थिति में शुद्ध ही रहा, तू उसे शुद्ध अनुभव नहीं कर रहा है, तू अशुद्धता के कारण अपने आप को अशुद्ध अनुभव कर रहा है। पूर्व में एक दृष्टांत भी आपको दिया था, वो सुअर वाला, दर्पण के अंदर सुअर दिखा तो चौका अशुद्ध हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ। ऐसे ही आत्मा में सुख है और उसी से संतोष मिलेगा। संतोष माने सम्यक प्रकार से तोष, आनंद है वो अपने में ही है, वो अपने आश्रय से ही प्रकट होगा। तो संतोष वास्तव में इसी का नाम है। हमें कुछ नहीं चाहिए। बताओ सुखी होने के लिए क्या चाहिए? अपन ने अर्घ भी पढ़ा था ना सुबह, बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता? एक क्वेश्चन मार्क है। क्या हमको सुखी बना सकता बहुमूल्य जगत का वैभव? कि हमको सुखी नहीं बना सकता। बहु पाप की उदय, पापोदय जब होता है, क्या वो हमको दुखी बना सकता है? कि पापोदय की प्रतिकूलता हमको दुखी नहीं बना सकती और पुण्योदय की अनुकूलता हमें सुखी नहीं बना सकती। अब देखो हमें संतोष नहीं होता। क्यों? हम पर के आश्रय से संतोष प्राप्त करना चाहते हैं, पर के आश्रय से सुख प्राप्त करना चाहते हैं। एक बहुत सुंदर वाक्य आपको बताऊंगा। एक बार बड़े पंडित जी साहब के पास कोई व्यक्ति गए, उन्होंने उससे कहा, मैंने पंडित साहब से कहा कि पंडित साहब हम बहुत दुखी है, घर में कोई हमारी बात मानता नहीं, बहू बात मानती नहीं, बच्चे बात मानते नहीं, अब हम क्या करें? तो फिर उन्होंने एक वाक्य कहा, हम दो बहुत परेशान हो गए। तो पंडित साहब ने बहुत सुंदर बात कही तुरंत, जो पर में अपनी शान खोजता है वो परेशान होता है। परेशान, जो पर में अपनी शान खोजता है वो परेशान होता है। अर्थात जो पर में अपना सुख खोजता है वो परेशान होता है, और जो स्व में अपनी शान अर्थात सुख खोजता है उसे सम्यक ज्ञान होता है, और परंपरा से देखो तो केवल ज्ञान होता है। तो यहां पर सुखी होने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए। 84 लाख योनि में देखो, चिंटी है, वो चिंटी को कण भर और हाथी को मण भर मिल जाता है कि नहीं मिल जाता? अब चिंटी कौन से ऑफिस में काम करने जाती है? चिंटी कौन सा काम करता है? हाथी कौन सा काम करता है? और उनको अपने पुण्य के उदय अनुसार भोजन की व्यवस्था हो जाती है, पानी पीने की व्यवस्था हो जाती है, उनको कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारे भी बाहर में व्यवस्थाएं सारी पुण्योदय से चलती है, और हम मानते हैं हमारे से चलती है, हम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अरे बाहर की व्यवस्था व्यवहारिक रूप से जो चलनी है चलेगी, लेकिन अपने आप को उस समय भी अकर्ता ज्ञायक अनुभव करो कि इन सबको करने वाला मैं नहीं हूं। माने लोग पर से आशा रखते हैं सुखी होने की, इसलिए दुखी होते हैं। माने लोभ है ना, वांछा, पर से वांछा रखते हैं सुखी होने के लिए। आज हमने 17 तरह के अर्घ अलग अलग तरह के चढ़ाए, उसमें अलग अलग तरह के अर्घ में आपने देखा होगा कि स्त्री के संबंध में भी एक अर्घ चढ़ाया था कि सुंदर सुंदर स्त्रियां मिल जाए, बाहर के भोग वैभव मिल जाए। तो ये सब सुख के साधन नहीं है, इसलिए हमने अर्घ चढ़ाया था। माने यहाँ पर कहे तो शादी करो तो सुख की आशा से मत करो। क्यों? क्योंकि किसी को सुख की आशा से अपन देखेंगे कि हमें सुख मिलेगा, लेकिन पर द्रव्य से सुख मिलना तो असंभव है।
जैसे दूध में नमक डालने पर दूध कितना % मीठा होगा? नहीं होगा। सोना डालेंगे तो मीठा होगा कि नहीं होगा? कि सोना डालोगे तो भी मीठा नहीं होगा। ऐसे ही सुखी होने के लिए तुम जितने उपाय कर रहे हो वो सारे उपाय झूठे हैं। यहां पर एक बहुत सुंदर बात कही आपको, है आश पर की झूठी मैं पूर्ण निधि का स्वामी। है आश पर की झूठी, माने पर से सुखी होने की जो आशा है वो झूठी है, पर में सुख है ही नहीं तो मिले कहां से? जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, पूर्व में मैंने यहाँ पे क्लास ली थी उसमें भी दिया था, जैसे दवाई होती ना, दवाई मेडिकल से दवाई लेते हो आप, अब मेडिकल की दुकान पे साफ साफ लिखा हो कि यहाँ से दवाई लेने वाला एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हुआ, अब उसकी दुकान पे से कौन दवाई लेने जाएगा? साफ साफ लिखा है बड़े अक्षर में बोर्ड, यहाँ से दवाई लेने वाला एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं हुआ, हेल्थ उसकी सही नहीं हुई, बताओ कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। ऐसे ही पुद्गल की दुकान पे, माने पुद्गल पे लिखा है आज तक मेरा आश्रय करने वाला एक भी व्यक्ति सुखी नहीं हुआ, बताओ कोई सुखी हुआ हो तो? भगवान की ओर देखो, भगवान से पूछो किससे सुखी हुए, यदि उससे सुखी हुए होते तो भगवान के पास क्या नहीं था? गृहस्थ दशा में देखो, उनके पास राज वैभव सब कुछ था, लेकिन उसमें सुख नहीं है। सिद्ध भगवान का अपन ने अर्घ चढ़ाया था, सिद्ध भगवान के अर्घ में अंतिम 2 लाइन पढ़ी होगी, सुख नहीं विषय भोगों में है तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? भगवान को देख करके हो गया। अपन अर्घ तो पढ़ते हैं लेकिन मिलान नहीं करते, मैचिंग नहीं करते। सुख नहीं विषय भोगों में है तुमको लख यह सद ज्ञान हुआ, और तब हम किताब में पढ़ते रहते। अरे उस समय भगवान को देखो, सुख नहीं विषय भोगों में है तुमको लख, भगवान को एक बार देखो तो सही। शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ रत्नत्रय मंदिर में विराजमान है ना, 96,000 रानियां, 6 खंड का वैभव, उनके पास सब कुछ था, फिर भी वो सब छोड़ करके मुनिराज बने और फिर वो भगवान बने। क्यों बने ये सब छोड़ करके? क्योंकि सुख अपने में है, बाहर से सुख कभी भी किसी को मिलता नहीं है। इसलिए समय सार जी के अंदर बहुत सुंदर लाइन आई, गुजराती में कहते हैं, प्रथम तू आत्मा ने जान, पहले में पहले क्या कर, आत्मा को जान। गुण, अभी थोड़े स्वाध्यायी लोगों के लिए बात कह देते हैं, गुण स्थान को जान नहीं कहा, मार्गणा स्थान को जान नहीं कहा, और भी जो 3 लोग वगैरह है उसको जानने के लिए नहीं कहा। प्रथम में प्रथम आत्मा को जान। गुणस्थान की, समझो किसी ने ये 10 लेक्शन में गुणस्थान की क्लास पढ़ ली तो बोलेंगे भैया मैंने इस 10 लेक्शन में गुणस्थान सीख लिया, अब अगली बार मार्गणा स्थान सीखना है। अरे मार्गणा स्थान पढ़ लो, गुणस्थान पढ़ लो, लेकिन तुमने आत्मा को नहीं पढ़ा तो क्या किया? कि आत्मा को नहीं पढ़ा तो किसी काम का नहीं। और मार्गणा में क्या होता है? मार्गणा की परिभाषा क्या है, सरलता में आपको समझाए, जिनमें आत्मा पाया जाता है उसे मार्गणा कहते हैं। अब मार्गणा पढ़ ली लेकिन आत्मा को नहीं पढ़ा, तो मार्गणा पढ़ी कि नहीं पढ़ी? कि नहीं पढ़ी। सम्यक दर्शन वास्तव में स्वाध्यायी लोगों को क्यों नहीं होता है, इसका भी एक कारण है। क्या है? दूसरे लोगों को तो सम्यक दर्शन नहीं होता, तो श्रावकाचार्य से कहे तो उत्तम शौच धर्म की आज चर्चा करें ना, उसी शौच धर्म की चर्चा में लिखा सदाशिव दास जी ने श्रावकाचार्य जी में क्या लिखा कि इस जीव को अब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो अन्याय अनीति अभक्ष का फल जानना। अब इसमें पढ़ना रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य में उत्तम शौच का प्रकरण, वहां पर लिखा अन्याय अनीति अभक्ष का फल जानना। और अभी थोड़ी सी स्वाध्यायी लोगों के लिए बात करें तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? कि वो सम्यक दर्शन इसलिए नहीं होता, प्रमेय का लोभी होता है। प्रमेय समझते हो? नई नई चीज जानने का लोभी, और बताओ, कुछ नई बात बताओ, ये तो हमें पता है, और बात बताओ, और बात बताओ। माने मैं आत्मा हूं और मेरा सुख मेरे से प्राप्त होता है, अब इसके आगे क्या बताया आपको? माने नए नए प्रमेय, नए नए गेय जानने का मन होता है ना। और कोई अच्छी बात बताओ, फलाने ग्रंथ में ये लिखा है, उधर ये लिखा है, उधर ये लिखा है, अरे यहां दिखा है कि नहीं लिखा है? तो अपने को लखना, तू ये काम कर लेगा कि सुख अपने आत्मा में है तो तुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो नए नए प्रमेय, नए नए गेयों के अंदर अपना उपयोग लगाएगा सुखी होने के लिए, आनंद के लिए, तो सम्यक दर्शन नहीं हो पाएगा। तो प्रमेय के लोभी को सम्यक दर्शन नहीं होता। और आपको बात बताए, शास्त्र पुराण पढ़ लिए पंडित महान बन गए,
जाना नहीं निजात्मा, पंडित हुए तो क्या हुए। मैंने शास्त्रों को पढ़ लेते, मैंने कोई 20-25 साल से स्वाध्याय कर रहा हो, शास्त्र पढ़ लिए, अनेकों पुराण पढ़ लिए, पढ़ करके सबको सुनाने भी लग गए, लेकिन जाना नहीं निजात्मा, पंडित हुए तो क्या हुए। तो प्रथम में प्रथम आत्मा को जानो। क्यों? क्योंकि उसी से आनंद और सुख प्रकट होगा, और मैं सुख स्वभावी हूं ऐसा अनुभव करो। अब बताओ आपको, अब इतनी बात अपन सम्यक दर्शन के लिए कर रहे कि भाई आत्मा का अनुभव होगा, सम्यक दर्शन होगा। अब बताओ सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? बताओ सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए। अब ये पर्याय का लोग थोड़ा और सूक्ष्म कर रहे हैं, पर्याय का लोग, सम्यक दर्शन भी एक समय की पर्याय है। अब पर्याय बड़ी कि द्रव्य बड़ा? बोलो कौन बड़ा? जैसे बच्चों ने, अभी तो नए नए बच्चे, नए नए उम्र के बच्चे दिख रहे हैं, पहले बहुत पहले एक सीरियल आता था शाका लाका बूम बूम, अगर अभी आता है कि नहीं आता है पता नहीं, उसमें ऐसा आता था, बड़े लोगों ने देखा होगा, पेंसिल होती है एक पेंसिल, वो पेंसिल से वो जो उसमें कैरेक्टर था जो भी ड्रॉ करेगा वो चीज सामने आ जाती थी। जैसे उसने आइसक्रीम ड्रॉ करी तो आइसक्रीम आ जाती थी, कार ड्रॉ करी तो कार आ जाती थी, उसने मिठाई ड्रॉ करी तो मिठाई आ जाती थी। अब समझो आपको पेंसिल से ड्रॉ करके कार दी जाए, या आपको जो भी चाहिए वो एक मोबाइल फोन दिया जाए, बताओ आप मोबाइल फोन लेना पसंद करोगे कि वो पेंसिल लेना पसंद करोगे? बोलो। पेंसिल लेना पसंद करोगे। क्यों? वो पेंसिल के बल पर मेरे को जो चाहिए वो मिलेगा। ऐसे सम्यक दर्शन तो एक समय की पर्याय है। हमको क्या चाहिए कि वो सम्यक दर्शन जिसके आश्रय से होता है वो चाहिए। अभी मैंने चेतन धाम में पहले दिन प्रवचन हुआ था, वहां पर एक दृष्टांत दिया था। क्या दिया था? कि जैसे स्विच का आश्रय करने पर 3 पंखुड़ी वाला पंखा घूमता है, ऊपर पंखा है ना, 3 पंखुड़ी वाला पंखा घूमता है स्विच का आश्रय करने पर। हाँ, स्विच का आश्रय करने पर 3 पंखुड़ी का पंखा घूमता है। ऐसे शुद्धात्मा रूपी स्विच का आश्रय करोगे तो यहां पर भी 3 पंखुड़ी वाला पंखा घूमेगा। कौन सा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। समझ आई बात? ऐसे ही यहां पर आत्मा का आश्रय करने पर आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो आत्मा हूं ऐसा जानते ही क्या प्रकट होगा? ऐसा जानते ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। हमें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मैं तो आत्मा हूं बस मात्र ऐसा स्वीकार कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। अब आप अध्यात्म पुंजांजलि में निकाल दीजिए, अपन वो पढ़ते हैं अष्टक जो आज का है। बहुत ही सुंदर लाइन है। लोभ लाभ, पेज नंबर 206 है इसके अंदर, ये वाली बुक में, उसमें आप देख लेना आगे पीछे। लोभ लाभ का कारण नाही, व्यर्थ क्लेश करता मन माही। लोभी विषयी महामलीना, दर दर ठोकर खावे दीना। क्या कह रहे? लोभ लाभ का कारण नहीं है। लोभी व्यक्ति क्या सोचते हैं कि हम वो सोचते हैं कि हमें लाभ होगा। जैसे कोई बिजनेसमैन हो तो दुकान के अंदर कस्टमर आता है, अभी उसको 100 रुपए की चीज 250 में सामने वाला लेने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर भी भैया 300 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे, 300 से 1 कम नहीं लेंगे। अब वो लोभ कर रहा है, सामने वाला कस्टमर चला गया, भैया हमें नहीं चाहिए। अब बताओ लोभ करने से लाभ हुआ कि नहीं हुआ? 100 के 250 मिल रहे थे उसको, वो 300 का लोभ कर रहा था, नहीं 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 350 रुपए और कमा ले। लोभ लाभ का कारण नहीं है। ऐसे ही हम जितना भी लोभ करते हैं सुखी होने के लिए, वास्तव में वो लाभ का कारण नहीं है। ज्यादा दृष्टांत नहीं देंगे, समय भी हो रहा है। व्यर्थ क्लेश करता मन माही। अब समझो वो कस्टमर चला गया, अब 250 रुपए उसको मिलने थे, वो रेडी था 250 में लेने के लिए, अब वो सोच में पड़ गया, अरे 100 रुपए की चीज थी और 250 दे रहा था, 150 रुपए का सीधा फायदा था, अब व्यर्थ क्लेश करेगा। अरे जब तब ले रहा था कस्टमर, तब लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो लोभ किया, लाभ का कारण हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ। एक और दृष्टांत दे देते, आपको जल्दी तो नहीं है, बहुत सुंदर दृष्टांत देते बच्चों के लिए। एक छोटी सी कहानी आती है बच्चों के लिए। 2 भाई थे, अब 2 भाई में एक गरीब था एक अमीर था। अब अमीर वाला तो बहुत प्राउडी था, छोटे भाई की हेल्प भी नहीं करता था, कुछ नहीं करता था। तो फिर क्या हुआ, वो जो छोटा भाई था जंगल में जाता था,
लकड़ियां काटता था और अपनी आजीविका चलाता था। एक बार वहां पर कोई दो व्यक्ति उसको मिले, उसने कुछ कहा कि मेरा एक काम कर लो तो मैं तुम्हें एक चक्की दूंगा। क्या दूंगा? चक्की दूंगा। चक्की होती है, चक्की दूंगा, हाथ वाली चक्की, चक्की दूंगा। तो उसने सोचा कि चलो अपने पास वैसे भी कुछ है नहीं, गरीब है, चक्की देगा तो देगा, अपन हेल्प कर लेते। हेल्प कर दी। अब उसने प्रसन्न होकर के उसको चक्की दी। बोले ठीक है भैया, चक्की है, पत्थर है, क्या है? उसने बोला वो ऐसी वैसी चक्की नहीं है, इस चक्की के ऊपर लाल कपड़ा डाला है, और लाल कपड़ा हटा करके आप चक्की से कहोगे चक्की चक्की चावल दे, तो वो चावल देगी। चक्की चक्की दाल दे, तो वो दाल देगी। तो फिर उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, मैं चक्की से चावल निकालूंगा, मार्केट में बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, ऐसे मेरा जीवन चलेगा। वो चक्की लेकर के आ गया और घर पे ऐसे बोलने लगा चक्की चक्की चावल दे, दाल दे, गेहूं दे, तो सब कुछ आने लगा। तो व्यापार करने लगा, बैलगाड़ी लेकर के उसने बहुत सारा बिजनेस किया, और उसका जो घर था वो अपने बड़े भाई से भी ऊंचा मकान बन गया। अब बड़े भाई को हुआ कि ये तो बहुत गरीब था, इसके पास इतना धन वैभव आया कहाँ से? अब वो संतोषी था, वो समझो मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था, स्वाध्याय करता था, अब जो चाहिए उसको मिल तो जाता था व्यापार के लिए, उसको कहीं से लाना तो नहीं पड़ता था, वो आराम से पूजा पाठ स्वाध्याय करता था, मैंने लोभ नहीं करता था, संतोष वृत्ति से रहता था। जितना वो बेच सकता था, जितने में जीवन चलता था उतना बेचता था और अपना जीवन चलाता था। अब बड़े भाई को ईर्ष्या हुई कि मेरे से ज्यादा कैसे कमा लिया इसने, इतना कहां से आया? तो एक दिन वो घर के अंदर चावल निकाल रहा था, चक्की चक्की चावल दे, और ऐसा डायलॉग उसने बोल दिया, और वहां पर उसने देखा इस चक्की में से निकल रहा है। तो जब बड़ा भाई मैंने छोटा भाई बिजनेस करने के लिए बाहर गया और उसकी पत्नी मंदिर गई थी, तो फिर इसने बड़े बड़े भाई ने क्या किया, घर गया और घर से वो चक्की उठा करके लेके आया और अपनी पत्नी से कहा अपन यहाँ से कहीं से भाग जाते हैं और अपन दूसरी जगह जाकर रहेंगे, अपने को बहुत पैसा और बहुत कुछ मिलेगा। तो पत्नी और पति दोनों एक बोट के अंदर गए। अब बोट के अंदर गए तो फिर उसने सोचा एक बार अपन ट्रायल तो कर ले, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उसने फिर ऐसा बोला चक्की चक्की नमक दे, तो फिर वहां पर नमक 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 का पहाड़ हो गया और बोट है वो डूबने लग गई। अब उसको ये फॉर्मूला नहीं पता था कि जब अपने को नहीं चाहिए तब उस पर लाल कपड़ा डालना है। और उसने तो बोला चक्की चक्की नमक दे, तो बोट धीरे धीरे नमक के बाहर से डूबने लग गई और वो डूब गया। अब बताओ, लोभ लोभ किया, वो देखो बड़े भाई के पास भी पैसा था, सब कुछ था, लेकिन और चाहिए, मेरे भाई से ज्यादा चाहिए, और कैसे उसको मिल रहा है? तो लोभ किया तो लाभ हुआ कि नहीं हुआ? उसका जो था वो सब कुछ छोड़ के गया और डूब करके मर गया। और फिर ऐसे लोग में भी कहते हैं कि भाई वो चक्की और वो सब डूब गया नमक, इसके लिए समुद्र का पानी खारा हो गया, लेकिन खारा नहीं है, ये तो स्टोरी है, और नमक पानी में गया तो खारा हो गया समुद्र, उस कारण से तो ऐसा है नहीं। बट मेन यहाँ पर समझाने वाली बात यह है कि वो लोभ है वो लाभ का कारण नहीं हुआ। अब व्यर्थ क्लेश करता मन माई, कि जब वो कार्य सिद्ध नहीं होगा तो क्लेश करेगा। फिर लोभी विषयी महामलिना, दर दर ठोकर खावे दीना, कि लोभी व्यक्ति है वो हर समय उसके परिणाम मलिन रहते हैं, कुटिल रहते हैं, आकुलित रहते हैं, और दर दर ठोकर खावे दीना। माने इसकी एक कहानी आती है कि जैसे कई लोगों की आदत होती है भावतोल करने की, भैया ये नारियल कैसे दिया, अपने छोटे दादाजी बताते हैं नारियल कैसे दिया, बोला ये 15 रुपए का नारियल है, आगे की दुकान पे गए 14 रुपए का, आगे की दुकान पे गए 10 रुपए का, आगे की दुकान पे गए 5 रुपए का, फिर एक जगह पे गए तो उसने बोला 2 रुपए का, फिर उसने बोला कि भाई और सस्ता बताओ, तो उसने कहा सामने पेड़ रखा है ऊपर चढ़ो और उतार दो। उसने सोचा बढ़िया है फ्री में मिल जाएगा, उसने पेड़ पे चढ़ने का थोड़ा थोड़ा ट्राई किया और जैसे ही पेड़ पे चढ़ा नीचे गिरा धड़ाम से, अब हाथ में फ्रैक्चर हो गया, पैर में फ्रैक्चर हो गया। अब बताओ लाभ हुआ कि नहीं हुआ? दर दर ठोकर खावे दीना, कि इस तरह से ज्यादा लोभ करने वाले दर दर की ठोकरें खाते दुखी होते। अगली लाइन, गेय लुब्ध अज्ञानी प्राणी, स्वानुभूति बिन दुखी अज्ञानी। गे लुब्ध अज्ञानी प्राणी, माने जो गे लुब्धता वाले होते हैं, माने नई नई चीजें जानने के, माने आप देखो कोई चीज आपको नहीं खाई है ना, ये चीज कैसी है, कैसी होगी, इस तरह की आपको जिज्ञासाएं जो होती है, और बाद में पता चलता है अरे यार ये तो कुछ अच्छा नहीं है, ऊंची दुकान फीके पकवान, ये तो कुछ टेस्टी नहीं है, नाम दर्शन और क्या नाम बड़े और दर्शन खोटे, ऐसा होता है कई बार। तो ये गे लुब्ध अज्ञानी प्राणी, आपको एक और दृष्टांत देते हैं, अपने शैलेश भाई जी पंडित जी देते हैं, मैंने सुना था बहुत सालों पहले, उसमें ये बताया था, गुजराती में कहते हैं
एक जगह पर, पुराने जमाने का दृष्टांत है, एक जगह पर एक टेंट बंधा हुआ था और वहां पर लिखा था घोड़ो गाय छे। गुजराती में समझ में आया? घोड़ो गाय छे। तो लोगों को लगा भैया घोड़ा कैसे गाता होगा, लोगों को जिज्ञासा हुई। अब उसमें क्या हुआ, एंट्रेंस अलग था और एग्जिट अलग था, तो लोगों को पता नहीं चलता भी क्या देख के आए अंदर, तो लाइन लगा के सब खड़े हो गए। उसने 5 रुपए टिकट रखा और एक व्यक्ति अंदर गया और हंस के बाहर निकला। क्या, क्यों? अंदर एक तरफ घोड़ा बिठाया था, एक तरफ गाय बिठाया था, और वो बोला घोड़ो अने गाय छे। इस तरह से लोगों को जिज्ञासा क्या हुई, घोड़ा कैसे गाता होगा। तो गे लुब्ध अज्ञानी प्राणी, के गेयों की लुब्धता होती है, खाने की पीने की लुब्धता होती है, रसना इंद्रिय की लुब्धता होती है। वो देखो अब प्रथमान योग से बात करें, द्रव्यान योग की बात अपनी हो गई थी, चरणान योग से लोभ करने वाला की दशा क्या होती है वो अपन ने देखा, उसका फल देखा। और अभी प्रथमान योग से देखे तो प्रथमान योग के अंदर एक चक्रवर्ती हुए, जोबम चक्रवर्ती, नाम सुना है? उनको अपने रसोइयों ने अच्छी एक चीज खिलाकर उसको खिलाई थी चक्रवर्ती को। तो उसने खीर बनाई थी, तो एक बार खीर से वो जल गए थे, स्टोरी आपको पता होगी। फिर वो व्यंतर बन करके आया और फिर बोला एक बहुत ही टेस्टी चीज है, अगर आपको खाना हो एक बार तो थोड़ा सा टेस्ट कराया कि आपको ये टेस्ट करना हो तो मैं समुद्र के उस पार ले जाता हूँ और आपको खिलाता हूँ। अब रसना इंद्रिय के लोभ में उन्होंने नमोकार मंत्र पर पानी में लिखे और फिर पैरों से इस तरह से ये किया, तो उसका फल कितना आया, 7वें नरक में गए। ऐसे अनेकों आपको पुराणों में दृष्टांत मिल जाएंगे, ये रसना इंद्रिय के लोभ के परिणाम। जैसे 5 इंद्रिय के लोभी है वो दुखी होते हैं, तो अब क्या करे, जिन उपदेश भाग्य ते पाए, अनुभव रस में तृप्त रहाय, ध्याओ पातम परम पवित्रा, नाशे आश्रव अति अपवित्रा, निर्लोभी हो पाप नशाय, उत्तम शौच जजो सुखदाय। क्या बता रहे, जिन उपदेश भाग्य ते पाए, कि हमको ये उपदेश मिला है, ये महाभाग्य से मिला है, और अनुभव रस में तृप्त रहा है, मैंने अपने आत्मा के अनुभव करने के लिए और उसमें तृप्ति के लिए मिला है। और फिर क्या करो, अत्यंत पवित्र आत्मा है उसका अनुभव करो, और जो अपवित्र है आश्रव भाव क्रोधमान मायालोक के परिणाम है उनसे आप भेद विज्ञान करके अपने आत्मा का अनुभव करो, और निर्लोभी होकर के पापों का नाश करो और उत्तम शौच धर्म की प्राप्ति करो। ऐसे हम सब उत्तम शौच धर्म की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।